प्रेमी नाम स्मरण से संकट हो सब दूर, जैसे इंद्र के वज्र से गिरी हो चकनाचूर। यदि दुखों का गगन ही पड़े शीश पर यान, प्रेमी रक्षा करत है नाम चक्रधर जान, नाम चक्रधर जान। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना दृष्टांत, स्वरूप एवं अभिप्राय का कुछ भाग, जिसमें हमने जाना किस प्रकार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने निरूपण किए हुए दृष्टांतों का स्वरूप दो प्रकार का है। अब इससे आगे व्यवहार में सभी न्याय, उदाहरण और दृष्टांत का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर देते हैं, क्योंकि सामान्य रूप में इनका अर्थ एक जैसा ही है, किंतु तात्विक दृष्टि से यह तीनों भिन्न भिन्न हैं। इन तीनों पर कुछ विचार करते हैं, जिससे दृष्टांत का स्वरूप प्रकाशित होगा। न्याय, जो अर्थ पाठ वाक्य में सीधा सीधा न स्पष्ट किया हो, किंतु अभ्यासुक उस अर्थ को जानने की इच्छा रखता हो। इस काम्य अर्थ को संदेह, परिहार, व्यतिरेक और व्याप्ति के द्वारा स्पष्ट करके जिस तत्व से समझाया जाता है उसे न्याय कहते हैं, या असाधारण धर्म बल के द्वारा भिन्न स्थिति में साधारण धर्म की कल्पना की जाती है उसे न्याय कहते हैं। यह न्याय तीन प्रकार का होता है: नियम, निर्णय, क्रिया। कुछ प्रचलित नियमों का संक्षेप में निरीक्षण करते हैं, जैसे दंडपूपी का न्याय। किसी ने कहा कि दंडा चूहे ने खा ली, तो इसमें यह बात भी आ गई कि उस डंडे के साथ बंधे हुए अपूप अर्थात मालपुए को भी उसने खा लिया। जिसने डंडे जैसी कठोर वस्तु नहीं छोड़ी, वह मुलायम और मीठे मालपुए को क्या छोड़ने वाला है। इसे दंडपूपी का न्याय कहते हैं। तात्पर्य है कि न्याय का स्वरूप दृष्टांत के स्वरूप से भिन्न है। मात्र न्याय शब्द से दृष्टांत अर्थ ध्वनित होता है। अब उदाहरण और दृष्टांत समानार्थ प्रतीत होते हैं, किंतु दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। तर्क संग्रहकार महिम भट्ट, अनंत भट्ट ने पंचावयवों का वर्णन किया हुआ है। ये पंचावयव हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। इनमें से तृतीय अवयव का नाम उदाहरण है। व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचन को उदाहरण कहते हैं, जैसे जो धूम वाला, वह वहीन अग्नि वाला भी है। जैसे रसोई घर, यह उदाहरण है। उदाहरण में दृष्टि और अदृष्ट का लेश मात्र भी संबंध नहीं है, इसलिए उदाहरण स्वतंत्र है। आगे दृष्टांत। पंचप्रतीककार पंडित भीष्माचार्य दृष्टांत के स्वरूप को सरल और सुबोध वाक्य में बताते हैं। भीष्माचार्य कहते हैं कि जहाँ पर दृष्ट वस्तु का न्याय देकर अदृष्ट तत्वों को समझाया जाता है, वहाँ पर दृष्टांत लक्षण होता है। यथा हाथी का दृष्टांत। किसी गांव में हाथी आया, उसे देखने के लिए अन्य लोगों के साथ कुछ जन्मांत पुरुष भी वहां आए। उनमें से एक पुरुष ने हाथी का पांव देखा, एक ने उसकी सूंड देखी, एक ने उसका कान देखा, एक ने उसकी पीठ देखी, एक ने उसका पेट देखा, एक ने उसकी पूंछ देखी। यहाँ देखने से तात्पर्य जानने से है
क्योंकि सभी जन्मांध हैं। फिर भी वे सभी एक स्थान पर एकत्र होकर वार्तालाप करने लगे। अरे तूने हाथी देखा? जिसने पाँव देखा था वह कहने लगा कि हाथी खंबे जैसा है। जिसने सूंड देखी वह कहने लगा हाथी मुसल जैसा है। जिसने कान देखा था वह कहने लगा हाथी छाछ जैसा है। जिसने पीठ देखी वह कहने लगा कि हाथी दीवार जैसा है। जिसने पेट देखा वह कहने लगा कि हाथी गेहूं रखने वाला बड़ा ड्रम जैसा है। जिसने पूंछ देखी वह कहने लगा कि हाथी झाड़ू जैसा है। इस प्रकार वे सभी विवाद करने लगे। वहां एक नेत्रयुक्त व्यक्ति आया। उसने उनके विवाद को मिटाते हुए समझाया कि यह तो हाथी के शरीर का एक एक अंग है। इन सभी को मिलाकर हाथी एक प्राणी है। हाथी के एक एक अंग को हाथी कहना उचित नहीं है। उसी प्रकार सिद्धांत पक्ष में जिस पुरुष को जिस किसी भी देवता की शक्ति का ज्ञान हो जाता है वह उसी शक्ति को परमेश्वर मानने लग जाता है। इसके अतिरिक्त जिस किसी को परमेश्वर का ब्रह्म विद्या ज्ञान हो जाता है वह कहता है कि चैतन्य से लेकर यक्षिणी तक जितनी भी देवताएं शक्तियां हैं वे परमेश्वर नहीं हैं, अपितु इन शक्तियों से युक्त चैतन्य से परे सर्वव्यापक सर्वज्ञ वे आनंदमय वस्तु परमेश्वर हैं। यहाँ पर दृष्ट हाथी का दृष्टांत देकर अदृष्ट परमेश्वर तत्व को प्रकाशित किया गया है। यह दृष्टांत का स्वरूप है। उपयुक्त विवेचन से दृष्टांत का स्वरूप निर्मल दर्पण की भांति स्पष्ट हो गया है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम।